39 साल का दिलीप खूबसूरत शख्स था। वह जरामे की दुनिया का मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसने अपनी पत्नी नीलम के साथ ऑटो से उतर रही युवती को देखा तो तुरंत ताड़ गया कि पत्नी किसी चिड़िया को फांस लाई है। उसने उस युवती को सिर से पांव तक देखा। वह नौयौना नॉर्थ ईस्ट की लग रही थी। उसमें गजब का आकर्षण था। यह लड़की सोने का अंडा देगी। यह ताड़ते ही दिलीप की आंखों में गहरी चमक आ गई। वह लपक कर पत्नी नीलम के पास आया और बोला, तुम इस मेहमान को अंदर लेकर जाओ, मैं ऑटो का किराया देता हूँ। नीलम सानिया को लेकर अपने घर में आ गई। कुछ ही क्षणों में दिलीप भी ऑटो का किराया चुकाकर कमरे में आ गया। उसने नीलम की तरफ प्रश्नसूचक नजरों से देखकर पूछा, यह तो अजनबी लगती है। बेचारी स्टेशन पर बैठी रो रही थी। इसका इस शहर में कोई नहीं है, मैं इसे अपने साथ लेकर आई। नीलम ने मुस्कुराकर कहा, खाने का समय हो रहा है, तुम फ्रेश होना चाहो तो वहाँ बाथरूम में फ्रेश हो जाओ, फिर हम तीनों खाना खाएंगे। नीलम ने सानिया से कहा। सानिया को नीलम ने तौलिया दे दिया। वह बाथरूम में चली गई तो दिलीप ने नीलम का चेहरा हथेलियों में भर लिया। कहाँ मिला यह हीरा? उसने मुस्कुराकर पूछा। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं शिकार की तलाश में भटक रही थी, इस पर नजर पड़ गई, बस सहानुभूति का मरहम लगाकर पटा लाई। तुम इसे संभालो, मैं खाना तैयार कर लाती हूँ। दिलीप ने सिर हिलाया। नीलम रसोई में चली गई। दिलीप ने इस बीच सानिया के विषय में बहुत कुछ जान लिया। 1 घंटे के बाद वे तीनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सानिया अब तक काफी सामान्य अवस्था में आ गई थी और उन दोनों से इस प्रकार से हंस बोल रही थी जैसे उन्हें बरसों से जानती हो। सानिया, तुम अपनी सहेली के पास किस मकसद से आई थी? दिलीप ने पूछा। काम की तलाश में आई थी अंकल। कोई बात नहीं, सहेली तुम्हें काम ही तो दिलवाती, या काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दिलीप ने उसे आश्वासन दिया। फिर नीलम को आंख से इशारा किया। नीलम ने तुरंत दाव चला। ए जी, मैं एक बात सोच रही हूँ। क्या? दिलीप ने पूछा। सानिया काम किसके लिए करेगी? अपनी जरूरत के लिए ही न? क्यों सानिया? हाँ आंटी, इंसान की जरूरतें ही तो उससे काम धंधा करवाती है। मैं भी अपनी जरूरतों के लिए ही काम करना चाहती हूँ। तुम्हारे माँ बाप भाई बहन भी होंगे, कमाओगे तो रुपया उन्हें भेजोगी? दिलीप ने पूछा। माँ पिताजी बांग्लादेश में कहीं काम करते हैं। उन्होंने मुझे बचपन में ही दादा दादी के पास छोड़ दिया था। मुझे दादा दादी पढ़ा रहे थे और पाल रहे थे। अब दादा दादी चल बसे तो खाने पीने की परेशानी आ गई, इसलिए नीलम ने उसकी बात काट दी। तब तो केवल तुम्हें पेट भरकर खाना, कपड़ा और शौक पूरे करने का सामान चाहिए, इसके लिए तो काम करना चाहोगी? हाँ आंटी। तो फिर इस नाजुक शरीर को क्यों मेहनत की भट्टी में झोंकना चाहती हो? तुम्हारी उम्र ऐसी नहीं है कि कहीं नौकरी करो। बगैर मेहनत किए रोटी कहाँ से मिलेगी आंटी? सानिया ने प्रश्न किया। मिलेगी, बगैर मेहनत मजदूरी किए भी रोटी कपड़ा मिलेगा। सानिया, नीलम ने कहा। कैसे? हम तुम्हारा घर बसा देंगे, अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें वह रोटी, कपड़ा और जरूरत की तमाम चीजें देगा, प्यार भी। नीलम ने कहने के बाद सानिया की तरफ देखा। सानिया के चेहरे पर लाज की रेखाएं उभर आई। अभी से शादी क्यों? नीलम मुस्कुराई। कितने साल की हो तुम? 17 पूरे हुए हैं, 18वां लगा है, सानिया ने बताया। अरे तो कौन सी छोटी हो? नीलम हंसकर बोली। मेरी इनसे शादी हुई थी तब मैं 16 साल की थी और यह मुझसे दुगनी उम्र के थे। देख लो, मैं फिट हूँ, इनका घर संभाल रही हूँ, जैसा आप लोग ठीक समझे। सानिया धीरे से बोली। आप बहुत अच्छे हैं, सानिया भावुक स्वर में बोली। मुझ अजनबी लड़की को सहारा दिया और अब मेरा घर बसाने की सोच रहे हैं। मैं आप लोगों की जीवन भर एहसान बन रहूंगी। एहसान नहीं कर रहे हैं, नीलम तुरंत बोली। मेरा काम ही है समाज सेवा का। अब तुम सो जाओ, कल तुम्हारे अंकल अपने मिशन पर लग जाएंगे। सानिया मुस्कुराई और फिर चारपाई पर लेट गई। सुबह सोकर उठी तो नीलम ने उसे फ्रेश होकर तैयार होने के लिए कह दिया। दिलीप के साथ तैयार होकर सानिया घर से निकली। दिलीप उसे घर से बाहरी दिल्ली क्षेत्र में स्थित बवाना लेकर आया। मोहल्ला धुआन में महेंद्री रहती थी। दिलीप ने सानिया को बताया कि महेंद्री उसकी मौसी है, उसने 2-3 लड़के देख रखे हैं, वह तुम्हें अच्छे घर में बिठा देगी। महेंद्री ने सानिया को सिर से पांव तक देखा और खुशी से बोली, ऐसी हसीन लड़की को कौन पसंद नहीं करेगा? नीलम ने मुझे रात को ही बता दिया था कि इसके लिए अच्छा सा लड़का देखना है। मैंने एक लड़का देखा है, वह शाम तक आ जाएगा। लेकिन मैं शाम तक नहीं रुक सकता मौसी। दिलीप ने असहज होने का नाटक किया। तुझे रुक कर करना भी क्या है? सानिया को छोड़ जा, मैं इसे लड़के वाले को दिखा दूंगी। महेंद्री ने कहा। तुम दूर से आए हो, बैठो, मैं चाय नाश्ता लाती हूँ। महेंद्री दूसरे कमरे में गई तो दिलीप भी थोड़ी देर में उठकर उसके पास पहुंच गया। मैं इसकी कीमत 30,000 रुपए दूंगी। महेंद्री ने दिलीप से कहा। 30,000 मौसी, यह सोने की चिड़िया है, 30,000 बहुत कम है। रंग सांवला है और उम्र भी कम है, इसके सौदे में रिस्क है, फिर भी 30,000 कम है। दिलीप ने बात काटी। ऐसा करो तुम 50,000 दे दो। नहीं, है बहुत ज्यादा है, महेंद्री गंभीरता से बोली। ज्यादा से ज्यादा मैं 40,000 रुपए दे सकती हूँ। ठीक है, दो 40,000। दिलीप खुश होकर बोला। महेंद्री ने
ट्रंक से निकालकर उसे 40,000 रुपए दे दिए। अब तुम जाकर बैठक में बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दिलीप रुपए पैंट की जेब में रखकर बैठक में आ गया। चाय नाश्ता लेकर महेंद्री आई तो उसने सानिया के साथ चाय नाश्ता किया। फिर सानिया से बोला, सानिया इसे भी अपना ही घर समझो, मौसी शाम को लड़का दिखा देगी। मुझे जरूरी काम ना होता तो मैं भी शाम तक रुक जाता। लड़का पसंद आ जाए तो मैं और नीलम तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। ठीक है अंकल, सानिया मुस्कुराकर बोली। सानिया को महेंद्री के सुपुर्द करके दिलीप वहां से चला आया। उसे सानिया की कीमत मिल गई थी। एक ही रात में उसने 40,000 रुपए कमा लिए थे। महेंद्री ने सानिया को आराम करने को कहा और दूसरे कमरे में जाकर किसी से फोन पर बात करने लगी। शाम को 2-3 आदमी सानिया को देखने आए। उन्होंने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। महेंद्री से बात करने के बाद दूसरे दिन वह अपने साथ सानिया को लेकर राजस्थान के लिए चले गए। वहाँ कितनी ही जगह सानिया को दिखाया गया। एक पार्टी से 1 लाख रुपए में शादी के लिए सौदा हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी रकम का इंतजाम नहीं किया तो वे लोग सानिया को वापस महेंद्री के पास छोड़कर चले गए। महेंद्री को अपने 40,000 रुपए की फिक्र होने लगी। वह सानिया को अच्छे दाम में बेचना चाहती थी। इसके लिए सानिया को अच्छा दिखना जरूरी था। महेंद्री उसके बनाव, श्रृंगार और कपड़ों की खरीद के लिए सावित्री के घर ले गई। सावित्री बवाना में ही रहती थी। सावित्री को महेंद्री ने बताया कि सानिया उसकी रिश्तेदार है, लेकिन पारखी सावित्री ने एक ही नजर में ताड़ लिया कि महेंद्री इस लड़की को बेचने के लिए कहीं से फांस कर लाई है। महेंद्री के कार्य कारनामों से सावित्री परिचित थी। उसे सानिया पर तरस आ गया। उसने एकांत में सानिया को महेंद्री की हकीकत से वाकिफ करा दिया। सानिया सख्ते में आ गई। उसका दिल बैठ गया। वह ये जानकर घबरा गई कि वह गलत लोगों के हाथों में फंस गई है। उसने निर्णय ले लिया कि वह सावित्री के पास रहेगी। सानिया ने महेंद्री के साथ जाने को मना किया तो महेंद्री गुस्से में आ गई। उसने सानिया को खरी खोटी सुनाई। सावित्री ने उसे अच्छे से जलील करके भगा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।